अपन क्वेश्चन देख रहे हैं कक्षा 11th सब्जेक्ट अकाउंट, बुक का नाम शिवलाल, चैप्टर का नाम प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक यानी जनरल एंट्री। ठीक है, इसमें उदाहरण 4 है, पेज नंबर 145 पेज पे। क्वेश्चन पढ़ देते हैं। इन द बुक्स ऑफ सुजीत पास जनरल एंट्री, स्टार्ट बिजनेस विद केस 90,000, परचेज गुड्स फॉर केस 20,000, गुड्स सोल्ड फॉर केस 15,000, परचेज गुड्स फ्रॉम मुदित 12,000, सोल्ड गुड्स ऑन रोहित 10,000, पेड सैलरी 15,000, गुड्स रिटर्न टू मुदित 2,000, बिल्डिंग परचेज 30,000, गुड रिटर्न बाई रोहित 1,000, पेड मुदित एंड फाइनल सेटलमेंट 10,000 रुपया। इस प्रकार का जो ये 1 अप्रैल 2023 में एक लाइन लिखी ना, ये रोका से व्यापार प्रारंभ किया, इस लाइन को हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। हमें अपना जनरल एंट्री पास करना है सुजीत की बुक में। देखो किस प्रकार से जनरल एंट्री पास होगी, आप देखते जाइएगा। जनरल एंट्री के लिए जनरल एंट्री पास होगी, आपको बस हमारे शब्दों को सुनना है और कहीं जाना नहीं है। जनरल एंट्री पास होगी। हमारा नाम है राकेश जैन। मैं अभी आपको कक्षा 11 की अकाउंट सब्जेक्ट अकाउंट पढ़ा रहे हैं, जिसमें चैप्टर का नाम है जनरल एंट्री। जनरल एंट्री के लिए अपन इसका फॉर्मेट तैयार करेंगे। फॉर्मेट के बेस पर जनरल एंट्री करेंगे। इसमें सबसे पहले आ जाएगा, इसमें जो हेडिंग है ना, ये जनरल एंट्री किसकी बुक में कर रहे हैं, जनरल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ सुजीत। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। फॉर्मेट होता है डेट, पार्टिकुलर्स, LF, फिर अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट। क्रेडिट और डेबिट अमाउंट। ठीक, पहले क्या लिख रहा है ये, रोकर से व्यापार प्रारंभ किया, स्टार्ट बिजनेस विद केस 90,000 रुपये से। तो कैसे बनाएंगे इसको, 90,000 रुपये से व्यापार प्रारंभ किया, कैश अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 90,000 रुपया, डेबिट में भी 90,000 आ गया और क्रेडिट में भी 90,000 आ गया। ठीक, यहाँ पे लिख लेंगे आप, बैंक स्टार्ट बिजनेस विद कैश, बस यहाँ पे लिख के यहाँ पे लाइन कर देंगे। डेबिट का अमाउंट डेबिट में चला गया, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में चला गया। अब डेट की बात है तो सबसे पहले सन लिखेंगे 2023, फिर डेट में कौन सी डेट है वो लिखेंगे, एक IAPR लिख देंगे। ठीक है, 1 अप्रैल, एंड में महीना। ये हो गया कंप्लीट। जब ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाए तो ऐसी लाइन खींचना अपन को। अब दूसरा आ रहा नगद माल खरीदा। नगद माल खरीदा तो एंट्री क्या होगी, देखो, परचेस गुड्स फॉर कैश में नगद माल खरीदा। अपने पास क्या आया, देखो माल आया, क्या गया, नगद में माल खरीदा तो 2 चीज़ें हुई होंगी। किसी भी ट्रांजैक्शन में देखना 2 चीज़ें हुई होंगी, या तो माल आया, इसमें क्या है परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी माल आया, अपने यहाँ से क्या गया, पैसा गया, पैसा गया यानी रुपया गया। तो ये रियल अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है, ये भी रियल अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है। तो इसको बोल देंगे परचेज और कैश। रियल अकाउंट का रूल्स होता है, आने वाली वस्तु को डेबिट करते हैं और जो यहाँ अपने यहाँ से गया है असेट और गुड्स जो गया है आउट गोइंग हो रहा है उसको क्रेडिट कर देते हैं। परचेस तो आएगा परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश में खरीदा था। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे नगद में माल खरीदा, गुड्स परचेज फॉर कैश, बैंक गुड्स परचेज फॉर कैश, 20,000 रुपये का माल खरीदा। ये किस डेट को आया था, अप्रैल 3 APL
ऐसा लिख सकते हैं आप अप्रैल में APRL, ठीक है, अप्रैल IL, जैसा आपको फुल फॉर्म लिखना है फुल फॉर्म में लिखो, आप जो भी डेट लिखना है लिखें। नगद में माल खरीदा, बैंक परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक। अब तीसरे नंबर का 5 अप्रैल को अपन का ट्रांजेक्शन हुआ, अप्रैल 5 5। अब इसमें डेट आएगी नगद संबोधित, नगद माल बेचा यानी गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो गुड्स माल गए बेचा अपन ने, इसमें क्या होगा, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। इसमें 2 ट्रांजेक्शन देखो, अपने पास पैसा माल बेचेंगे तो पैसा आया है, अब अपने यहाँ से पैसा आएगा तो माल जाएगा, माल गया। अब इंग्लिश वाले बच्चा गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो अपने पास कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, अपने यहाँ से रियल अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। रियल अकाउंट का रूल्स क्या होता है, जो पैसा जो असेट और गुड्स अपने व्यापार में आता है उसको डेबिट करते हैं, जो अपने असेट हो गया, और गुड्स अपने व्यापार से जाता है आउटगोइंग होता है उसको क्रेडिट करते हैं। अब एंट्री क्या होगी अपने इसमें, अब देखो पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल एंट्री। कोई भी ट्रांजेक्शन है ना तो उसको 2 इफेक्ट में देख देना, 2 क्या हो रहा है, 2 खाते कौन से प्रभावित हो रहा है, ये देखना। प्रत्येक ट्रांजेक्शन को 2 खाते प्रभावित करते हैं, डेबिट और क्रेडिट। माल अपन ने नगद में माल बेचा तो क्या एंट्री होगी, नगद में माल बेचा तो पैसा आया होगा, ठीक है। अब टू सेल, माल गया है तो किसके माध्यम से गया, सेल हुआ है, इसके माध्यम से गया है पैसा, कितना 15,000 रुपया, ठीक है। ये क्या लिख रहा है, मुदित से माल खरीदा, परचेज गुड्स फ्रॉम मुदित। अब देखो मुदित से माल खरीदा, तो अब ये इसका रब करो अपन, मुदित से माल खरीदा, क्या बोल रहे हैं, परचेज, इसमें लिख रहा परचेज गुड्स फ्रॉम मुदित, परचेज गुड्स फ्रॉम मुदित। अब क्या इसमें आप ट्रांजेक्शन को पकड़ना सीखो, यह उधार शब्द क्रेडिट पे है, क्या क्रेडिट लिखा, क्या शब्द ट्रांजेक्शन में बीच में नहीं लिखा, कैश लिखा, क्या नहीं लिखा, पर इसमें पार्टी का नाम मेंशन कर रहा है, पार्टी नेम, कहाँ से खरीदा, हाँ मेंशन कर रहा। तो ये जो ट्रांजेक्शन है ना तो कैश शब्द लिखा कहीं ट्रांजेक्शन है, ना उधार शब्द लिखा, पार्टी का नाम मेंशन कर रहा, तो ये हो गया उधार। तो अपन के पास एंट्री क्या बनेगी, अपने पास क्या, मुदित से माल खरीदा, परचेज तो आया, रियल अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है, एक ट्रांजेक्शन 2 अकाउंट को इफेक्ट कर रहा, कौन से अकाउंट को, रियल अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है, नहीं परचेज को, माल आया उसको परचेज बोलते अपने, और देने वाला यानी एक पार्टी कौन है जो देगा ये माल, उसको पर्सनल अकाउंट को इफेक्ट कर रहा, पर्सनल अकाउंट में क्या है, मुदित। इसका रूल्स क्या होता है, जो गिवर जो भी होता है उसको क्रेडिट करते हैं, जो इसमें परचेस अकाउंट होता है, परचेस अकाउंट को कौन इफेक्ट कर रहा है, रियल अकाउंट से परचेज अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, और पर्सनल अकाउंट में से मुदित का खाता इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। एंट्री हो गई परचेज अकाउंट डेबिट टू मुदित से उधार माल खरीदा, तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू मुदित, यहाँ लिख देना। क्यों आया उधार, मुदित का नाम क्यों आ गया, क्योंकि इसमें नगद शब्द भी नहीं लिखा, उधार शब्द भी नहीं लिखा, पर पार्टी का नाम लिखा है, नगद शब्द भी मेंशन नहीं है, दिस ट्रांजेक्शन मेंशन नॉट मेंशन इन नगद क्या कैश ऑन और क्रेडिट, इसलिए इस ट्रांजेक्शन को उधार माना गया क्योंकि उसमें पार्टी का नाम मेंशन है। तो लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू मुदित, कितने का है, 10,000 रुपये से।
ठीक, 10,000 रुपये से आ गए। अब इसमें क्या है, तीसरा ट्रांजैक्शन जो है, मुझे वेतन भुगतान किया, नहीं 25, हाँ, गुड सोल्ड टू रोहित को माल बेचा। अब क्या है, नगद शब्द लिखा क्या इसमें, नहीं लिखा। उधार शब्द लिखा क्या, नहीं लिखा। पर वो पार्टी का नाम मेंशन कर रहा, 12 अप्रैल है, 12 पार्टी का नाम मेंशन कर रहा 14 अप्रैल को। तो 14 अप्रैल को पार्टी का रोहित को माल बेचा, यानी रिसीवर कौन है, रोहित हो गया। रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल चला गया, क्योंकि माल बेचा है हमने, रोहित को माल बेचा, नगद नहीं बेचा। अब इसमें केस क्यों नहीं आया, नगद शब्द नहीं लिखा था, उधार शब्द नहीं लिखा, पर पार्टी का नाम मेंशन था, तो हमने उसमें रोहित रिसीवर था रोहित, तो रोहित का नाम हमने डेबिट कर दिया। ठीक है, कितने से हुआ, रोहित को माल बेचा 5,000 रुपये से, नहीं 10,000 रुपये से रोहित को माल बेचा। मुदित को माल कितने का खरीदा था, मुदित से 12,000 रुपये का था, यहाँ पे 12,000। ठीक है, सब हो जा रहा धीरे धीरे। वेतन भुगतान किया, वेतन यानी नॉमिनल अकाउंट में, क्या नॉमिनल अकाउंट में कौन से अकाउंट आ जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट में डेबिट किसको करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे। रूल्स क्या है, लॉस एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, इनकम और लायबिलिटी को क्रेडिट करते हैं नॉमिनल अकाउंट में। फिर कौन सी तारीख को वेतन भुगतान कर रहा है, 15 अप्रैल को। अब 15 अप्रैल क्या हुआ, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी को हमने डेबिट क्यों किया, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है, ऐसा समझो। ये जो भी है ना, नॉमिनल अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है। सैलरी क्यों हुआ, नॉमिनल अकाउंट में बातें जो होती हैं, एक्सपेंसेस हो गया और लॉस हो गए, इसको डेबिट करते हैं। और फिर हमारा जो रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में जो जाता है ना, उसको हम क्रेडिट करते हैं। इसलिए सैलरी नॉमिनल अकाउंट से इफेक्ट हो रहा है, एक्सपेंसेस लॉस यानी डेबिट। सैलरी क्या है, एक्सपेंसेस, इसलिए डेबिट किया। कैश अकाउंट क्या है, हमारे यहाँ से जा रहा है पैसा, यानी जाने वाली वस्तु को डेबिट करते हैं। अब रियल अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, उसमें आता है असेट और गुड्स। अगर अपने व्यापार से जा रहे हैं, आउट गोइंग हो रहा है, तो क्रेडिट करेंगे। कितने से हो रहा है, 5,000 रुपया से। देखो 5,000 रुपये से, 5,000 रुपये से डेबिट कर दो। मुदित को माल वापस किया, मुदित को माल हमने मुदित से खरीदा था, मुदित को वापस कर दिया। देखो मुदित को पैसे दे देते, तो मुदित अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न कितने हो गए, मुदित अकाउंट डेबिट टू परचेस, देखो क्या है, मुदित से हमने माल खरीदा, क्या है, मुदित नहीं, इसमें क्या, मुदित को माल वापस किया, मुदित। अब रिसीवर पार्टी कौन है, मुदित है। अपने यहाँ से जो गया उसको डेबिट कर, उसको क्रेडिट करना है। मुदित रिसीवर है, डेबिट कर दिया, जो अपने यहाँ से गया है तो उसको क्रेडिट कर दिया। कितने का हुआ, 2,000 रुपये का। ठीक है, 2,000 रुपये का आ गया। और अप्रैल 18 अप्रैल, 18 लिख दो, या 4 में लिखने, फॉर्मेट शॉर्ट में लिखो, यहाँ आप लिखो मगर जरूर अप्रैल। अब भवन खरीदा, तो देखो भवन खरीदा आपको नहीं आता, कक्षा 4 के बच्चे को नहीं लिखा है यहाँ पे भवन खरीदा, अब सब भूल गए। अब देखो भवन खरीदा आपने, भवन आया, ठीक है, गया है पैसा, गया नहीं रुपया गया,
तो अब ये जो भी है यहाँ का रियल अकाउंट हो रहा है। रियल अकाउंट में किसकी असेट की बात होती है, आने वाली असेट, रिसीविंग असेट को डेबिट करते हैं और जो गया है आउटगोइंग है, जाने वाली असेट को क्रेडिट, पैसा गया तो एंट्री क्या बनेगी, दोनों भवन खरीदा, दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड रियल अकाउंट को इफेक्ट हो रहा है। तो रियल अकाउंट का रूल होता है जो असेट अपने पास आ रही है उसको डेबिट करना है, जो अपने व्यापार से गया है यानी कैश उसको क्रेडिट करना है। अब एंट्री बना दो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना का हुआ, कैश आया 30,000 रुपये का, 30,000 रुपये का हो गया कैश है। कितनी अप्रैल को था, भवन खरीदा 20 अप्रैल लिख दो, ठीक। अब अपन आ गए यहाँ पे 20 अप्रैल, यहाँ पे चल ये हुआ है रोहित से माल वापस आया, रोहित को माल बेचा था, रोहित से माल वापस आया, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, रोहित से माल वापस आया तो अपने पास आया तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, देने वाला कौन है, रोहित अकाउंट, कितने से कितने का आया, 1,000 रुपये का, ठीक है। यहाँ पे लिख देना नरेशन में, यहाँ मोदित को पूर्ण भुगतान किया, मोदित देखो मोदित को पूर्ण भुगतान किया तो एक प्रकार से तो अपन ने क्या किया, मोदित अकाउंट डेबिट और कैश कर दिया, अपन को तो पता है कितना भुगतान किया, 10,000 रुपये जा रहा है, ठीक है। अब मोदित को हमें देना कितना था, मोदित का अकाउंट देखो हमें 12,000 चुकाना था और अब हमने परचेस कर दिया था, मोदित को परचेस रिटर्न खरीद दिया था 2,000 का, 12 में से 2,000 परचेस रिटर्न के थे तो 10,000 रुपये चुकाना था, ये हो गया लो 10,000 रुपये चुका दिए। अब देखो अब इसका 90 और 20 और 15 कितना आया टोटल, देखो अब आप टोटल देखो अब आपका, आपका क्वेश्चन था हिंदी मीडियम में था, सेवलाल कक्षा 11 अकाउंट सब्जेक्ट अकाउंट बुक सेवलाल चैप्टर जनरल एंट्री, ये क्वेश्चन उदाहरण का है 4 पेज नंबर 145, न्यू बुक है सेवलाल की जो अभी आ रही मार्केट में, उसी से अपन ने खरीदे। अब इसका जो टोटल आएगा, टोटल अपन यहाँ लगाएंगे मगर यहाँ पे 2 लाइनें खींच देंगे यहाँ ऐसा, डेबिट का जो आएगा क्रेडिट का वही आएगा। अब अपन कुछ ट्रांजेक्शन सीख रहे हैं, अब डिस्काउंट सीखो, डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट हम देते भी हैं और लेते भी हैं, अगर दिया है तो हमारे लिए खर्चा है, जो अगर हमें डिस्काउंट मिला है तो इनकम है। डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल टाइप का अकाउंट है ना, उसमें डिस्काउंट की बात होती है, अगर डिस्काउंट प्राप्त है तो वो अपनी इनकम हो गई, उसको क्रेडिट करेंगे, अगर डिस्काउंट ने दिया है खर्चा है तो उसको एक्सपेंसेस करेंगे, डेबिट करेंगे। 2 प्रकार के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट होता है, एक कैश डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट जो भी हुआ ना, ट्रेड डिस्काउंट को नेट करके दिखाते हैं और इसकी कोई एंट्री नहीं करते बुक में। ट्रेड डिस्काउंट है ना, हमने 5,000 रुपये का माल खरीदा है 10% डिस्काउंट पे, 10% ट्रेड डिस्काउंट पे यानी 500 रुपया, तो हमें पैसा देना पड़े, चाहे हम उधार खरीदें चाहे नगद खरीदें, हमें पैसा चुकाना है इतना। पर हम वो बोल देता है कि 5% 45 जो अभी हमने माल खरीदा है 10% कैश डिस्काउंट पे खरीदा है, तो फिर हमने कैश डिस्काउंट पे खरीदा है 10% कैश डिस्काउंट पे, 5,000 का माल है, CD 10% लगा 500 रुपया यानी 4500 रुपया। एंट्री कैसी होगी, माल खरीदा परचेस अकाउंट डेबिट हो गया क्योंकि माल अपने पास आया, टू कैश, कैश कितना गया हमारे यहाँ से 4500 रुपया। माल खरीदा था 5,000 रुपये का, पर हमें डिस्काउंट प्राप्त हुआ, डिस्काउंट कितने का प्राप्त हुआ 500 रुपये का, ऐसा। क्योंकि कैश की तो हम बुक में एंट्री करते हैं मगर ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं करते, उसको क्या है हम नेट करके दिखाते हैं अपनी बुक में। एक क्वेश्चन देख लेते हैं आप,
अब जो भी क्वेश्चन नहीं आए तो आप अगर आप 11th में हो, आपका भाई 12th में है, कुछ भी क्लास में है, कॉमर्स से संबंधित किसी भी क्लास में है, अगर वो अकाउंट पढ़ता है, उसको कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। हम आपका 24 से 48 घंटे में रिप्लाई करेंगे, मगर आप हमें कॉल मत लगाना, आप हमें व्हाट्सअप कर देना। 24 से 48 घंटे में आपका जो भी डाउट रहेगा अकाउंट संबंधित क्वेश्चन, चाहे वो 11th में हो, 12th में हो, 12th क्लास में हो, बीकॉम फाइनल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल, सीए फाउंडेशन में हो, सीए इंटर में हो, सीए फाइनल में भी हो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सीए फाउंडेशन में प्रिंसिपल अकाउंट, सीए इंटर में एडवांस अकाउंट, सीए फाइनल में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कोई भी सब्जेक्ट में डाउट हो अकाउंट संबंधित, यहाँ पे एक और सब्जेक्ट ले पढ़ाते हैं, हम अकाउंट भी पढ़ाते हैं और एक और सब्जेक्ट पढ़ाते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के साथ साथ पढ़ाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सीए इंटर में, सीए फाइनल में एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस के सब्जेक्ट हैं, वो भी अपन इसी अंदाज में पढ़ाते हैं। ठीक है, 2 सब्जेक्ट हैं हमारे। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो ये बोल रहा है बिजनेस स्टार्ट किया, क्या है बिजनेस, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन तो नहीं है मगर कुछ दे नहीं रहे हो ऐसा क्वेश्चन, बस ये लिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है तो आपको हम दिखा देगा बुक में। इसको अपन सोल्व करके देख रहे हैं क्या बनता है। अपन पे क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन कर रहा है, इसमें एक ट्रांजेक्शन आया है कि हमने बिजनेस प्रारंभ किया है। ठीक है जी, अपना डेबिट बन गया, क्रेडिट बन गया, एग्जाम्पल है जी। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल डाल दिया। व्यापार प्रारंभ किया, व्यापार में कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, हाँ। माल यानी गुड्स आया, गुड्स अकाउंट डेबिट, हाँ। और फर्नीचर आया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि आने वाली वस्तु डेबिट होती कहाँ पर आई, व्यापार में। टू कैपिटल, मालिक देगा ना इसको, देखो कैश में 30,000 आ गए, ठीक है, और 20,000 तुम्हारे आपके ये आ गए गुड्स के, फर्नीचर के 10,000 आ गए, तो कितने 30 60 हो गए, 50 10 60 कैपिटल बन गई। इससे हम बैंक बिजनेस स्टार्ट विथ कैश, गुड्स और फर्नीचर। ठीक है, इसके साथ वो लिख सकते हैं आप। माल खरीदा नगद राम से, परचेस गुड्स, हाँ वो अकाउंट डेबिट। टू कैश, देखो टू गया, अपना गया कितने का 2,000 रुपये में नगद खरीदा। अब देने वाला कौन है, राम से, तो राम का आ गया उधार है, क्योंकि पार्टी का नाम है, इंसान ने नगद शब्द ने। श्याम से टू श्याम जी, अपने जो है ना क्रेडिटर्स है, क्योंकि अपन को इनको पैसा चुकाना है फ्यूचर में जाके, 3,000 और 4,000। ठीक है, 4 3 7 8 9,000 रुपये का माल खरीदा अपन ने, वे लिख देंगे। मजदूरी चुकाई, हमने चुकाए हैं, क्या क्या चुकाया, देखो व्यापार ने चुकाया है, वो वेजेस चुकाई, वेजेस यानी नॉमिनल अकाउंट में होता है डेबिट। सैलरी और वेजेस आप कैसे पता करोगे, सैलरी दे रहे वेजेस दे रहे, रेंट भी चुकाया जी, सब नॉमिनल अकाउंट की बात है। नॉमिनल में एक्सपेंसेस हो गए और लॉस हमेशा डेबिट करते हैं, तो ये भी अपनी जो भी वेजेस भी है एक्सपेंसेस है, सैलरी भी एक्सपेंसेस, किराया भी, इसलिए हमने इनको डेबिट कर दिया। अपने यहाँ से जो पैसा गया उसको क्रेडिट करना है। देखो 100 200 और 300 500 600 रुपया लिख देंगे। ठीक है, अब इसका टोटल लगाएंगे, जो भी इसका टोटल आएगा, यहाँ पे 2 लाइनें खींच देंगे, यहाँ पे टोटल लिख देंगे, यहाँ पे 1 लाइन खींचेंगे ऐसा। ठीक, इतना तो आप कर दे सकते हैं, कक्षा 4 का बच्चा भी करेगा इसका, इतना तो। देखो गुड्स गिवन ऑलवेज चैरिटी और सैंपल के रूप में अगर गुड्स दिया है तो चाहे वो गुड्स हमने चैरिटी कर दी तो क्या एंट्री होगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट। अगर कैश गए तो चैरिटी, और सैंपल के रूप में गुड्स गया तो उसको सैंपल के रूप में टू परचेस। हाँ, दान नमूने में दिया गया माल, हाँ नमूने एवं दान में दिया गया माल। अगर चैरिटी में दिया है, अगर दान में माल दिया है तो एंट्री आएगी चैरिटी टू परचेस। अगर नमूने में दिया है, फ्री सैंपल में दिया तो सैंपल टू परचेस। आयरन किया है, ये ड्राइंग टू कैश किया, परचेस किया। ठीक है,
एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का एंट्री है, उसको अपन देख रहे हैं। 6 नंबर का है क्वेश्चन। सिक्स नंबर का क्वेश्चन है, देखो अपना 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर का क्वेश्चन है अपना, देखो 6 नंबर का क्वेश्चन है। देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, हेमा की पुस्तकों में निम्नलिखित लेन देनों की योजनामचा प्रविष्टि, 5 जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेमा फॉर फॉरेन ट्रांजेक्शन। स्टार्ट बिजनेस विद केस 70,000 रुपये, गुड्स और केस में माल खरीदा है 10,000 रुपये का, गुड्स सोल्ड टू स्वाति को भेजे 5 परचेज फर्नीचर 3,000 रुपये का, रिसीव इन फुल सेटलमेंट फॉर्म से यहाँ स्वाति से 4,000 रुपये प्राप्त हो गए। हाँ, किराया चुकाया हमने 1,000 का, वेतन चुकाया हमने 1,500 रुपये का। अब यहाँ पे लिखता है, कभी सैलरी लिख देता है, कभी वेजेस बोलता है। तो सैलरी अगर 10,000 रुपये से कोई अपन को वेतन मिल रही है, 10,000 रुपये से ज़्यादा मिलता है, लेबर एक्ट में स्पष्ट डिफाइन किया गया है। अगर कोई भुगतान अपन कर रहा है सैलरी और वेजेस, अपन कैसे पहचान पाएंगे जो सैलरी जो वेतन है। अगर लेबर एक्ट में स्पष्ट कहा गया है, अगर 10,000 रुपये से का भुगतान कम किया गया है अपने वर्करों स्टाफ को 10,000 रुपये से 10,000 रुपया तक या इससे कम का अगर भुगतान किया गया है तो वो वेजेस से, 10,000 रुपया से ऊपर का भुगतान किया गया है 10,500, 10,000, 11,000 रुपया अपने स्टाफ को, तो वो सैलरी बन जाती है। ठीक है, क्लियर कट है, जो भी है एक्ट में लिखा है। कहाँ पे, लेबर एक्ट में। अब इसमें क्या है, देखो ये व्यापार प्रारंभ किया, वो सब वही ट्रांजेक्शन आ रहे घूम फिर के, मगर एक और क्वेश्चन करने के बाद हम आपको बता देंगे कैसे अपन को पढ़ना है। यहाँ पे पार्टिकुलर अमाउंट यहाँ पे डेबिट लिखना है, DR और CR। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है उदाहरण का 6, पेज 149, शिवलाल का बुक, कक्षा 11। ठीक है, व्यापार स्टार्ट किया, कैश आया हमारे व्यापार में। हाँ, आने वाली वस्तु को डेबिट तो मालिक देता है, इसलिए उसका मालिक का नाम तो आता नहीं, मालिक की जगह हम कैपिटल को रिप्रेजेंट कर देते, मालिक को रिप्रेजेंट कैपिटल के थ्रू करते हैं। 70,000। और मान लो दूसरी बात, पहली चीज़ हो गई, मालिक जो देता है मालिक का नाम आता नहीं, उसकी जगह हम मालिक को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल से। मालिक, व्यापार और व्यापारी अलग सेपरेट एंटिटी होती है। ठीक है, कौन से कंसेप्ट, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट से व्यापार व्यापारी अलग एंटिटी, अलग अलग एंटिटी है। इसी कंसेप्ट के आधार पर व्यापारी ने जो बिजनेस में कैपिटल लगाई है वो व्यापार के लिए लायबिलिटी होती है, इसी कंसेप्ट पे। ठीक है, इसलिए हमने लायबिलिटी कर दी, क्योंकि अभी व्यापार चालू है, इसलिए हमने अभी व्यापार स्टार्ट किया है, तो उसको दायित्व लायबिलिटी दिखा दी। जब व्यापार कम से अनंत काल के बाद कभी समाप्त होगा तो ये अभी क्रेडिट है, डेबिट चली जाएगी, रिवर्स एंट्री आ जाएगी, कैपिटल टू कैश। ठीक है, जब व्यापार बंद होगा, व्यापार खोला है बस खोलना है, बंद नहीं करना है। परचेज गुड्स फॉर कैश, नगद में माल खरीदा। देखो नगद में माल खरीदा 10,000 रुपये का, वो अभी नगद में माल खरीदा तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने का, 10,000 रुपये का। कितना, 10,000 रुपये का। ठीक है, अब एंट्री क्या है अपनी, अब अपन एंट्री क्या है, सो गुड्स सोल्ड टू स्वाति को माल बेचा। देखो स्वाति को माल बेचा, यहाँ पे लिख रहा गुड्स सोल्ड टू स्वाति 5,000 रुपये का। एंट्री क्या होगी, स्वाति अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट हुआ, रिसीवर है, अपने यहाँ से जो गया है उसको क्रेडिट करना है, रिसीवर है, इसलिए स्वाति को अपन ने डेबिट कर दिया 5,000 रुपये से। ठीक कर दिया, नेलेशन लिखेंगे। फर्नीचर खरीदा, देखो अगला ट्रांजेक्शन है फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर अपन खरीदेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी परचेस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर खरीदते हैं तो 2 ट्रांजेक्शन, फर्नीचर आएगा, पैसा गया, जो आया है उसको डेबिट करना, जो गया उसको फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने से हो गया, टू कैश,
फर्नीचर खरीदा गया नगद में, कितना हुआ? 3,000 रुपया, लिख दिया 3,000 रुपया। अब देखो इसका स्वाति से पूर्ण भुगतान में प्राप्त किए, स्वाति देने वाला हमारे पास कैसा है हमें पता है, अभी देख रहे हैं 2 स्वाति आ रही, हमें पता नहीं है स्वाति नहीं से हमें कितना 4,000 बोल रही, स्वाति से हमें 4,000 प्राप्त हुआ, पता नहीं कितना चाहिए था। अब देखो स्वाति 5,000 चाहिए था, है 5,000 लिख दो। अब स्वाति को हमने डिस्काउंट भी दिया, अब देखो 5,000 का पता चला पर उसने 4,000 दिए, 5,000 चाहिए थे पर 4,000 दिए, 1,000 डिस्काउंट के हो गए, डिस्काउंट ऑटोमेटिक आ गया। 1,000 कहाँ का बैलेंस का हमारा डेबिट का, डेबिट हो रहा है तो अपन ने मालूम स्वाति को डिस्काउंट दे दिया, अपने लिए खर्चा होगा इसलिए वो डेबिट आ गए 1,000 रुपया से, ठीक ऐसी जमा लो एंट्री। अब किराया चुकाया रेंट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में जो खर्चे उसको डेबिट करते हैं, अपने यहाँ से जो गया है उसको क्रेडिट करेंगे 1,000 रुपया, 1,000 रुपया, ठीक। किराया चुकाया की एंट्री होगी, इसमें रेंट पेड किए 1,000, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। अब एक एंट्री है वेतन का भुगतान किया, इसमें लिख रहा वेतन का भुगतान किया, पेड सैलरी 1,500 रुपया। एंट्री क्या होगी? सैलरी, यानी नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है जो खर्चे होते हैं एक्सपेंस लॉस को डेबिट करते हैं, सैलरी को डेबिट कर दो क्योंकि ये सैलरी अकाउंट डेबिट खर्चा है, टू कैश कितने से हुआ अपना हुआ 1,500 रुपया से। अब बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस होगा टोटल, यहाँ टोटल करना और यहाँ पे टोटल आ जाएगा तो एक लाइन और खींच देना। यहाँ पे जो डेबिट का है वही क्रेडिट का आएगा 70,000 रुपया। लो अब अपन मालूम प्रैक्टिकल देख रहे हो ज़्यादा वाले, अपन देख रहे हैं अब क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन लगा रहे हैं आज, 9 नंबर का क्वेश्चन लगा है। आपको कोई भी डाउट हो ना अकाउंट में, कक्षा 11 से लेके CA फाइनल तक आप यहाँ पे भेज सकते हो, ठीक। भाई सर रटाने का काम नहीं है, हम चाहते हैं हमारे साथ जो भी स्टूडेंट पढ़ता है वो कहीं पर भी अकाउंट में कहीं पर भी वो इंटरव्यू देने जाता है तो वो चुप नहीं रहेगा। अगर यहाँ उसने कोचिंग पढ़ी है, हमसे पढ़ा है तो वो वहाँ पे धारेगा। अगर उसने अच्छे से पढ़ा है, वो कोई भी क्वेश्चन पूछता है सामने वाला चाहे वो HR मैनेजर भी क्वेश्चन पूछता है तो वो मालूम स्टूडेंट इतना कैपेबल हो जाएगा, वो रिप्लाई देने के लिए सक्षम होगा। सुनीता देखो 5 जनरल एंट्री हम क्वेश्चन कर रहे हैं सेबलाल की बुक में, क्वेश्चन नंबर 9 यानी उदाहरण 9। इसमें उदाहरण 9 का इस प्रकार से 5 जनरल एंट्री ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। सुनीता स्टार्ट बिजनेस विद कैश, 50,000 रुपये से सुनीता ने बिजनेस स्टार्ट किया। अब जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ना तो देखो फॉर्मेट होना चाहिए हमारा बहुत बढ़िया। चलो जी तो ठीक जी अभी थोड़ा सही नहीं हुआ है। चलो यहाँ पे एक सेकेंड, ये अपनी डेट आ जाएगी, ये पार्टिकल आ जाएगा, ये डेबिट बन जाएगा। देखो यहाँ पे डेट आ जाएगी, जनरल यहाँ पे लिखेंगे जनरल एंट्री इन द ऑफ सुनीता। अब क्वेश्चन को उदाहरण कौन सा है ये 9 नंबर का पेज जा रहा है, ये सेबलाल की बुक में है 155 पेज पे। अब क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, देखो क्वेश्चन पढ़ लो कहाँ पे लिखा। सुनीता ने 50,000 रुपये के साथ 50,000 रुपये के साथ बिजनेस, सुनीता स्टार्ट बिजनेस विद कैश 50,000 रुपया। तो एंट्री बनेगी इसमें 2023 आ गया और मई यानी मई 1। देखो एंट्री बनाओ ना, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया कहाँ पे बिजनेस में डेबिट किया। अब देने वाला कौन था? सुनीता का, क्योंकि मालिक है उसकी पुस्तक में उसका नाम आएगा नहीं तो सुनीता को रिप्रेजेंट किया जाएगा कैपिटल के थ्रू, कैपिटल, ठीक है।
कैपिटल अकाउंट कितना हो गया 50,000 रुपया। आपका कोई भी डाउट हो कक्षा 11वीं 12वीं आप हमारे नंबर पर हमें भेज सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, पर हमें कॉल मत करना, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो व्हाट्सअप करेगा उसका डाउट क्लियर होंगे। 2 मई क्या है, दिलीप से 5,000 का आदेश मिला, पर यहाँ पे क्या है, हम आप परचेस ऑर्डर, वो कहता है परचेस ऑर्डर, हाँ खरीदना है किसको, रिसीव ऑन ऑर्डर ऑफ गुड्स फ्रॉम दिलीप फॉर 5,000 रुपये के लिए हमें दिलीप से माल का आदेश प्राप्त हुआ है। क्या हमने दिलीप को माल अभी भेज दिया है या दिलीप ने अभी खरीद लिया है? ट्रांजेक्शन को पढ़ के परचेस ऑर्डर की नो एंट्री, हमारे यहाँ से कुछ भी नहीं हुआ, ना तो माल हमारे यहाँ से गया है, ना हमने दिया है, ना हमारे पास केस आया और ना हमारे यहाँ से माल गया है। ठीक है, उसने क्या किया है, इसके थ्रू को अपनी एक परचेस ऑर्डर भेजा है। सब ये चीज़ें हमें ख़रीदना है, आपके पास हैं पहली चीज़, और दूसरी जो हमने अपनी परचेस ऑर्डर में जो माल क्वांटिटी बताई है, कृपया आप उसका रेट हमें बताइएगा। यहाँ पे रेट है ना, क्या प्राइस चल रही है, वो सामने वाला पार्टी अपने शेयर बायर है ना, शेयर के पास जाता है परचेस ऑर्डर के थ्रू की वो प्राइस पता करने के लिए चाहता है कि भैया आपके पास हमें इतनी क्वांटिटी चाहिए। कैलकुलेटर सिटीजन के कैलकुलेटर हैं, भैया 12 डिजिट में ये वाला मॉडल है सिटीजन का, क्या आपके पास है? हाँ है, हमें ये 50 पीस चाहिए। ख़रीदता नहीं, उसकी प्राइस पता कर लेता, प्राइस कितने को दोगे आप, फिर उसको ऐसे उसने 50 जगह भेजे हैं परचेस, क्या है 50 जगह परचेस ऑर्डर भेजे हैं, इसके ऐसे क्या है, इसके सप्लायर को, सिटीजन के सप्लायर को 50 जगह परचेस ऑर्डर उसने भेजे। क्या 50 जगह से परचेस कर ली करेगा, वो एक जगह भेजेगा, 50 जगह पता करेगा, सबसे कम अच्छी क्वालिटी में, अच्छी वारंटी के साथ, अच्छी गारंटी के साथ, अच्छी गारंटी के साथ, अच्छा क्वालिटी में, और हमें क्रेडिट पे कम मूल्य पे, कम प्राइस में, अगर जो इन बातों के साथ जो भी हमारे साथ जो हमें सेटिस्फाइड करता है, अच्छी क्वांटिटी के साथ, क्वालिटी के साथ, अच्छी प्राइस पर, ठीक है, और हमें क्रेडिट पर भी माल देता है, तब हम परचेस ऑर्डर भेजते हैं सामने वाली पार्टी का, उसका मूल्य पता करने के लिए, उसकी प्राइस पता करने के लिए प्रोडक्ट का। ठीक, इसकी कोई एंट्री नहीं हुई। एक लिपिक ने 5,000 की चोरी कर ली तो क्या हुआ, लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे, थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, चला गया हम काय की। एक लिपिक ने 5,000 रुपये की चोरी कर ली तो लॉस हो गई, या थेफ्ट अकाउंट डेबिट है, लॉस अकाउंट डेबिट। कितने की, 5,000 रुपये की। सुनीता ने पुत्र की स्कूल फीस दी तो जो उसके पर्सनल खर्चे हैं ना, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने से गया, 200 रुपया। हाँ 4 मई 3 मई। सुरेश है डेटा सो 500 रुपये, सी 50 पैसे एन रुपीज़। सुरेश का, हाँ हमें सुरेश से चाहिए थे पैसे, कितने, 5,000 रुपये का बैलेंस चल रहा था, 5,000 सुरेश देने वाला है। हाँ सुरेश अकाउंट डेबिट कितने से, 5,000 रुपये से, पर इसने केस में दिए हैं ना 5,000 रुपये, 50 पैसे दिए हैं, तो यानी 2500 रुपये। बेड डेप्स के आ गए, बेड डेप्स की 2500, पता है हमें ये लिख रहा है, सुरेश ने 5,000 रुपये का हमने गिनी था, हमने 5,000 रुपये का आगे माल बेचा होगा सुरेश को, पर वो 1 रुपये में 50 पैसे ही देगा, 50 पैसे ही प्राप्त हुई, 50 पैसे डूब गए, यानी कैश में 2500 रुपया, सुरेश से 5,000 चाहिए थे, 25 रुपये प्राप्त हुई, 25 रुपया हमारे डूब गए, यानी बेड डेप्ट हो गए।
लॉस ये रियल अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है, ये पर्सनल अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है, ये आपका डेबिट हुआ है नॉमिनल अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है। 5 रुपये का माल आग में जलकर नष्ट हो गया, लॉस बाय द फायर, लॉस बाय द फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस। हम सेल क्यों नहीं लिखे, परचेस लिखेंगे कि कॉस्ट था उसमें प्रॉफिट। हम कुछ भी माल खरीदेंगे अपने स्वयं के लिए तो हम उसको सेल्स लिखेंगे, सेल्स नहीं लिखेंगे। ऐसी चीज़ों को हम परचेस के नाम से क्रेडिट कर देंगे। देखो सुनीता ने 5,000 का माल जलकर नष्ट हो गया, 500 रुपये का। ठीक है। सुनीता ने घर के लिए माल निकाला, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस, ये भी हमने परचेस लिख लिया क्योंकि माल कम हो गया हमारा। ड्राइंग खर्चा है, वो माल कम हो गया, कितना का, 200 रुपये का। देखो अनीस को ये दिया लोन, अनीस लोन अकाउंट डेबिट टू अनीस लोन अकाउंट डेबिट टू अनीस, कितने का, 1,000 रुपये का। लो 1,000 रुपये का। ठीक, ये हो गए अनीस लोन टू कैश। हाँ अनीस। अनीस लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, पैसा गया अपना इसलिए क्रेडिट। देखो आप देखो क्या होगा, ये अपना हो गया। अब अपन इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन और करते हैं इसमें एक चार। पूंजी पर ब्याज, अपना पूंजी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। पूंजी पर ब्याज जो होता है अपने व्यापार के लिए खर्चा होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। आयरन पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, क्या है, ड्राइंग क्या है, खर्चा है, उस पर ब्याज देंगे तो इनकम होगी। कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से खर्चे जिनकी हमने सेवाएं तो प्राप्त कर ली, पर हमें खर्चा पैसा नहीं दिया है तो आउटस्टैंडिंग जो भी होता है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। पूंजीगत व्यय, हमने क्या सेवाएं ले ली पर पैसा नहीं दिया, पैसा अभी सेवा नहीं ली, पैसा तो दे दिया, एडवांस में पैसा भुगतान कर दिया और अभी हमने सेवाएं नहीं ली। प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, हाँ क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। संपत्ति का विक्रय गया, सेल्स ऑफ असेट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू असेट। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, लॉस हो रहा है तो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। संपत्ति की विक्रय पर हानि हो गई, ठीक है, ये अपन ने बता दिया। एक और कर लो इसका। अब देखो, अब जो भी हमें इसमें क्वेश्चन में देखो कैसे करना है अपन को। उदाहरण 10 है अपना, वेतन के 5,000 रुपये देना बाकी है। अब इसकी एंट्री बताओ, अब क्या है, देना बाकी है तो एंट्री क्या होगी बताओ, देना बाकी है, ठीक है, देना बाकी है। सैलरी तो खर्चा है पर अभी दिए तो नहीं, आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से लिख दो क्योंकि लायबिलिटी खड़ी करेंगे। ये क्यों हुआ, ये सर इसलिए हुआ क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है ना, नॉमिनल अकाउंट में इनकम एक्सपेंसेस की बात होती, खर्चा है, ठीक है, हमें साल भर का खर्चा बुक करना है। क्यों करना है, मैचिंग कंसेप्ट बोलता है जिस साल के खर्चे उसी साल में बुक होना चाहिए, वो मैचिंग कंसेप्ट के आधार पर आउट पैसे तो गए नहीं, पर ये पर्सनल अकाउंट हो जाता है आउटस्टैंडिंग, उस व्यक्ति का खाता क्रेडिट कर देंगे क्योंकि हमें पैसा चुकाना है। कितना चुकाना है, 5,000 रुपया। ये कौन सा उदाहरण नंबर 10 है, पेज नंबर 157 पे है, शिवलाल की बुक में है। देखो अब ये आ गया देखो, कार्य के चुकाए किराए में 1,000 रुपये अगले वर्ष से संबंधित है। कार्य के किराए चुकाए किराए में, कार्य किराए के चुकाए 1,000 रुपये अगले वर्ष से संबंधित है। हाँ, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश,
अगले वर्ष के थे 1,000 रुपया। अब ये पता है क्या हुआ, ऐसे ही पिछले साल की जो सैलरी थी, पिछले साल का किराया था, तो क्या हुआ होगा पिछले साल, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, वो क्लोजिंग में जाके देखो। अब तुम्हें हम कैसे समझाएं इस चीज़ को, चलो समझाने की कोशिश कर रहा है। कब के 2023 के लिख रहा है, देखो 2000 जब 22 हुई ना वो क्लोज हुई होगी, ये बोल रहा है 2023। कार्य किराया आउट ऑफ द ऑफिस रेंट पेड आउट ऑफिस रेंट के चुका है, कितने कार्य के चुका है किराए में 1,000 अगले वर्ष से संबंधित है, ठीक है। अब जब हमने पिछले साल अगले वर्ष से संबंधित हैं, अगले नेक्स्ट ईयर से संबंधित है, ठीक है ठीक है। आज हम 2024 के चुका दिए, हम कितने पे हैं 2022 में 23 में हैं, हमने 2024 का खर्चा दे दिया, तो हमने क्या चुकाया, प्री पेड रेंट या एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, ठीक, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक। अभी हमने क्या है, पैसा एडवांस में पैसा दे दिया, पर अभी हमने सेवा प्राप्त नहीं की। रेंट का जो भी ऑफिस रेंट था उसका एडवांस में पे कर दिया, पर अभी सेवा प्राप्त नहीं की उसकी, ठीक है। तो ये एंट्री होगी 2023 में एंट्री होगी, जब 2024 आ जाएगी ना तो एंट्री होगी, रिवर्स से एंट्री क्या होगी, हाँ, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड रेंट, ठीक है ऐसा। फिर मालूम क्या होगा, ये आपकी असेट साइड पर ही होगी, ये चीज़ बैलेंस शीट में असेट साइड दे रहा है, ये भी बैलेंस शीट में चली गई क्रेडिट साइड में, ठीक। अब आप देखो एक चीज़, अब जब 2024 में आएगा जी काम, असेट प्रीपेड से प्रीपेड कट जाएगा, अब एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, जो हमें चाहिए थी वही हो गई। पर हमने अभी क्या एंट्री डाली 2023 में क्या किया हमने, एडवांस में ऑफिस एक्सपेंसेस का ऑफिस का किराया चुकाया, तो अभी क्या है 2023 में खड़े हैं और 2024 का भुगतान पे कर दिया, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, पहले 2023 में। अब 2024 में क्या एंट्री होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड रेंट, प्रीपेड डेबिट हुआ था रेंट, प्रीपेड क्रेडिट हो गया रेंट, ठीक। फाइनल एंट्री क्या बनी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमें जो चाहिए थी 2024 में यही चाहिए थी, यही एंट्री दिख जाएगी आपको इनडायरेक्ट रूप से। क्या है, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना हो गया 1,000 रुपया, ठीक है, ये आ गया 1,000 रुपया। भवन की लागत 50,000 रुपये पर हिरास लगाया। अब जो भी हिरास डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, क्योंकि जब डेप्रिसिएशन इसलिए लगाया जाता है कि एक समय बाद हमारी जो संपत्ति वो खराब हो जाएगी, रहती के मूल भाव में बिक जाएगी, जिससे संपत्ति तो खराब हो जाएगी पर हमें उसका रिजर्व भी बनाना है, जब तक संपत्ति चलेगी, जब तक वो जिस समय खराब होगी उस समय हमारी रोकड़ में कैश बढ़ जाएगा, कैश बैलेंस बढ़ जाएगा, इसलिए हम उसको एक लिमिट से हर साल एक लिमिट से डेप्रिसिएशन डाल के वो पैसा बढ़ाते जाते हैं। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग है ना, कितना, बिल्डिंग का मूल्य 5,000 रुपया, ठीक है। अगर वो बोल देता है 10 साल तक 50,000 रुपये की आपकी बिल्डिंग है
उस पर रेट डेप्रिसिएशन की 10% पर 10 साल तक ये ख़त्म हो जाएगी। यानी कितने समय में हो जाएगी? 10 हर साल अपन 5-5 रुपये निकालेंगे, 5-5 हज़ार रुपये निकालेंगे और उसको डेप्रिसिएशन में डालेंगे, जिससे 10वें साल क्या होगी, इसकी वो वैल्यू जो भी है बिल्डिंग की वैल्यू 0 हो जाएगी, पर अपना डेप्रिसिएशन 10 साल तक अपने खर्चे डालते हुए 50 हज़ार का केस बुक कर लेंगे। इसका क्या डेप्रिसिएशन क्या मतलब हुआ? डेप्रिसिएशन का मतलब ये हुआ कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग कितने गए? हर साल हमने 5-5 हज़ार रुपया का खर्चा कितने में कर दिया? 5-5 हज़ार रुपये का खर्चा डेप्रिसिएशन के नाम से डाला। कितने साल तक डाला? 10 साल तक। तो कितना? 10वें साल के एंड में असेट की वैल्यू 0 हो गई, यानी बिल्डिंग का मूल्य 0 हो गया, पर डेप्रिसिएशन में खड़ा हो गया खर्चे के नाम से, यानी खर्चे के नाम से 50 हज़ार रुपया। अब डेप्रिसिएशन का नॉन कैश एक्सपेंसेस है अपना, पैसे तो अपन ने भली खर्चा लगाया है डेप्रिसिएशन के नाम से, क्या पैसा व्यापार से बाहर गया? नहीं गया, इसलिए जो इसको बोलते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेज। अपन ने डेप्रिसिएशन चार्ज तो कर लिया, क्या व्यापार से कैश बाहर गया? 4 बार बोलो इसमें, क्या डेप्रिसिएशन लगा, क्या डेप लगाने पर कैश व्यापार से बाहर गया? बोलो, पूछो। नहीं गया। तो हर साल एक साल का 5,000 है, ऐसे हर साल 5-5 हज़ार करके 10वें साल तक 10 साल तक 5-5 हज़ार रुपया अपने डेप्रिसिएशन से चार्ज किया। जिसमें खर्चा डाला पर वो खर्चा नहीं था, इसलिए अपना कैश बैलेंस 10वें साल के एंड में कैश बैलेंस बढ़ के आएगा अपना 50 हज़ार रुपया। क्यों आएगा? बिल्डिंग कितनी की? बिल्डिंग की वैल्यू 0 हो जाएगी और कैश का बैलेंस कितना हो जाएगा? 50 हज़ार रुपया। बिल्डिंग की वैल्यू 0 हो जाएगी, पर कैश का अमाउंट, कैश बढ़ जाएगा अपना, ठीक, कैश बढ़ जाएगा, यहाँ पे बिल्डिंग 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? वो बोलता है तुम्हारी जो संपत्ति तुमने लगाई थी आज 10 हज़ार रुपये का, 50 हज़ार रुपया की, आज वो शुरू से लेके एंड तक 10 साल तक आपने 5-5 हज़ार रुपया जो आपने डेप्रिसिएशन में चार्ज किया है, 10वें साल के अंत में बिल्डिंग 0 होके 50 हज़ार कैश बैलेंस बढ़ा, तो इसको खर्च कर दो काय पे? बिल्डिंग पे, दूसरी बिल्डिंग बना लो फिर। ऐसा इसका मतलब ऐसा है बड़ी बड़ी कंपनियों में, ना कि जो डेप्रिसिएशन आया फिक्स असेट पे चार्ज होता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में जो बिल्डिंग होती है, जो प्लांट होते हैं, जो मशीनें होती हैं, जो बड़े बड़े इक्विपमेंट होते हैं, उनकी व्यवस्था के लिए, ताकि जब ये ख़त्म हो जाए तो इनकी व्यवस्था के लिए कैश बैलेंस का अरेंज कर सके, कैश बैलेंस का अरेंज कर सके और हम अपनी मशीन को मेंटेन कर सकें। यहाँ पे लो, हम एक सेकेंड, यहाँ पे 10वें साल हम अगर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते तो क्या से नहीं होता? बिल्डिंग तो ख़त्म, बिल्डिंग तो 0 हो रही ना, पर हमने हर साल, और यहाँ पे केस नहीं था तो क्या हम बिल्डिंग से भी चले जाते हो, केस से भी चले जाते हैं। तो क्या अरेंज किया? कुछ नहीं किया। जब तक बिल्डिंग था तब तक हमारा व्यापार था, बिल्डिंग चली गई क्योंकि अब हमारे पास केस भी नहीं है, तो इसलिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। जिस पे हमारा बिजनेस टिका हुआ है उस पे हम डेप्रिसिएशन लगाते जाते हैं, और 10 जो भी ईयर, जितने भी ईयर हैं, जब वो मशीन ख़त्म होगी तो यहाँ से हमारा कैश बैलेंस से हम उस मशीन की कॉस्ट अरेंज करेंगे और उतना पैसा हम मार्केट से खर्च करके वो संपत्ति को एक्वायर करेंगे। ठीक है, इसका बस इतना ही ध्यान रखो। व्यवसाय पूंजी पर 5% ब्याज दिया, क्या है, क्या बोल रहा है ये ट्रांजेक्शन? व्यवसाय की पूंजी पर 50 हज़ार है जिसमें 5% ब्याज दिया गया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखो नगद है, क्या है, दिया जाता है 5% ब्याज दिया जाता है। कैपिटल नगद में नहीं है तो 50 हज़ार रुपये पे 5% पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, तो क्या हुआ एंट्री? 1% करो, 10% करो, 5,000, 5% में 2,500 रुपया। अब यहाँ कैश भी लिख सकते हैं आप, कैपिटल भी, कैश भी लिख सकते हैं, मगर हमने कैपिटल लिख दिया, ब्याज है, कैपिटल आप में ऐड हो जाएगा। पहली चीज़, आयरन पर ब्याज लिया तो ड्रॉइंग
ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, ये अपने लिए व्यापार के लिए इनकम हो गई 1000 रुपया। यह आएगा इन पे तो मिल गया पर यहाँ पे कैपिटल हमने ब्याज निकाला है। हाँ ये देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल देखो ये लिखा है बिल्डिंग, सब आपके क्वेश्चन में मिल जाएगा। कल अपन करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। जो हमने अभी आपको क्वेश्चन समझा इसी प्रकार पे हैं सारे बेस, आपका क्वेश्चन करो। हमारा मोबाइल नाम है राकेश जैन, हमारा मोबाइल 9752158325 है। हम टीकमगढ़ ढोंगा पानी की टंकी पर रहते हैं और एक अकाउंटिंग कोचिंग चलाते हैं। अगर जैन कॉमर्स अकेडमी है, जैन कॉमर्स अकेडमी के नाम से हमारी अकेडमी है, जहाँ पे हम 11th से लेके 12th BCom CA इंटर फाइनल के बच्चों को अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। आपके कुछ भी डाउट हो तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और 24 से 48 घंटे में जिसका आपको रिप्लाई मिलेगा। चलते हैं, नमस्ते सर।